एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यूजियोलॉजी पाथ। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ म्यूज़ियम। क्योंकि म्यूज़ियम एक पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेनली डील करता है विद ऑब्जेक्ट्स, इट्स एग्जीबिशन एंड विजिटर्स से, सो इट हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स एंड सोसाइटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस म्यूज़ियम हैज़ टू परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ ऑन रेगुलर बेसिस। आइए हम देखते हैं कि वे एक्टिविटीज़ या वो फंक्शंस क्या क्या हैं। कलेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, एग्जीबिशन, सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड नॉलेज डिसमिनेशन, पब्लिकेशन, पब्लिक सर्विसेज और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, आउटरीचेस एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटी सर्विसेज, लेक्चर, सेमिनार और वर्कशॉप्स। तो सबसे पहला फंक्शन है कलेक्शन। कलेक्शन म्यूज़ियम का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। म्यूज़ियम कैन कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स थ्रू वेरियस मोड्स लाइक परचेज, गिफ्ट, लोन, एक्सचेंज, एक्सकेवेशन, ट्रेजर ट्रोव एक्ट एंड बिक्वेस्ट। ट्रेजर ट्रोव एक्ट इंडिया में 1878 में आया, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी आम आदमी को किसी तरह का कोई ट्रेजर यानी कि खजाना मिलता है जिसका मूल्य 10 रुपये से कम हो तो वह उसे अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर उसे कोई ऐसा खजाना मिले जिसका मूल्य 10 रुपये से अधिक होता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यानी म्यूज़ियम अपने कलेक्शंस या तो किसी से परचेज कर सकता है, या वो म्यूज़ियम को मिला कोई गिफ्ट हो सकता है, वो लोन हो सकता है, या वो किसी दूसरे म्यूज़ियम से एक्सचेंज किया हुआ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो खजाने में मिला कोई आर्टिफैक्ट हो सकता है। म्यूज़ियम मस्ट नॉट कलेक्ट एनीथिंग दैट इज़ थेफ्ट, स्मगल्ड और वेरी मच फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है टूटा फूटा। कलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मिशन एंड विजन ऑफ द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम जिस ऑब्जेक्ट के साथ स्टेब्लिश हुआ है वह अपने कलेक्शंस में भी उसी ऑब्जेक्ट को रखता है। अगर कोई म्यूज़ियम हिस्टोरिक एरा को रिप्रेजेंट करता हो तो वह ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स अपने म्यूज़ियम में रखेंगे। अगर कोई ऐसा म्यूज़ियम हो जिसका ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ रेलवे हो तो वह रेलवे से जुड़े आर्टिफैक्ट्स ही अपने म्यूज़ियम में रखेंगे। अगर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड म्यूज़ियम हो तो वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स रखेंगे। अगर वह ट्राइबल म्यूज़ियम हो तो वह ट्राइबल कल्चर को शो करते ऑब्जेक्ट्स ही रखेंगे। सेकेंड फंक्शन है स्टोरेज। वॉट एवर अ म्यूज़ियम कलेक्ट्स नीड टू स्टोर साइंटिफिकली इन अ वेल प्लान्ड एंड सिक्योर्ड एरिया। It is an important function of all museums because only 1/3 of collection usually displayed, rest of 2/3 remain within the stores. म्यूज़ियम के पास अपना ऐसा स्टोरेज होना चाहिए जहां वह हर कलेक्शन को सेपरेटली रख सके। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कलेक्शंस को अलग और पेंटिंग्स, टेक्सटाइल्स, स्कल्पचर्स अलग। इट शुड बी रेगुलरली सुपरवाइज टू कीप क्लीन, कंट्रोल फ्रॉम ह्यूमिडिटी, सनलाइट इफेक्ट, पेस्ट एंड अदर बायोकेमिकल एंड नेचुरल हजार्डस और डिजास्टर्स। थर्ड फंक्शन है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। ऑब्जेक्ट्स नीड रेगुलर केयर बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू डिटेरियोरेशन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड सब्सिक्वेंट फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। रेगुलर केयर इज रिक्वायर्ड इन बोथ डिस्प्ले एंड स्टोरेज. Museum practices various preservation techniques which are exclusively object specific to protect them from attacks of organisms like fungus, insects, rodents, etc. and damage from humidity, temperature, light effects. Environment में हो रहे changes या temperature बढ़ना या घटना ऑब्जेक्ट्स के लिए एक खतरा हो सकते हैं, जिससे म्यूज़ियम उसे कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स से बचाते हैं। फोर्थ फंक्शन है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। हर म्यूज़ियम के पास अपना एक एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें हर ऑब्जेक्ट का एक इंडेक्स नंबर और उसकी फ़ोटो के साथ उस ऑब्जेक्ट की एंट्री की जाती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एनी म्यूज़ियम. It facilitates in knowing the collection and necessary treatment of objects. Fifth function है research. Museum is custodian of the evidences of country's heritage.
For keeping and dissemination of information regarding each object, every museum needs to research on that particular objects. It is also required to preserve and publish such information for the use of museum itself while documentation and displaying the object, and also to serve research scholars. Research scholars in the field of history or heritage need to consult various museum objects, and thus museums need to research to keep ready reference. जब तक म्यूज़ियम किसी हेरिटेज या किसी ऑब्जेक्ट पर रिसर्च नहीं करता तब तक हमें भी उसकी हिस्ट्री पता नहीं चल सकती। सिक्स्थ फंक्शन है एग्जीबिशन। म्यूज़ियम इज स्टैब्लिश्ड फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अपार्ट फ्रॉम कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। It is an important function of any museum, and every museum exhibits objects by forming permanent galleries or organizing temporary exhibitions. Museums sometimes send their objects on a mobile exhibition through its museobus to reach people at distant location, or send their objects for exhibition at a museum situated in other cities or other countries as traveling exhibition. सेवेंथ फंक्शन है सिक्योरिटी। म्यूजियम कलेक्ट्स एंड स्टोर एंटिक्विटीज which are priceless. So, a strong security system needs to developed by museum against vandalism, fire, theft, and natural disaster. Sometimes 2 or 3 tiers of security system is followed in museum in both galleries and in stores. Using latest equipments, alarms, CCTV cameras under the supervision of experienced security forces and natural disaster management team. एट्थ फंक्शन है एजुकेशन एंड नॉलेज डिसिमिनेशन। म्यूजियम एट द टाइम ऑफ इट्स इंसेप्शन in 3rd BCE in Alexandria was a place for philosophical discussion. Since then, it remains the place for knowledge dissemination on the subject it is established for. Even in modern time, people visit museum to see the wonders and get knowledge about it. It supports people as an informal education center for disseminating knowledge on art, history, science and technology through the material and non-material evidences. यह सभी म्यूजियम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिससे वह सभी विजिटर्स को नॉलेज प्रोवाइड करवा सके। नाइन्थ फंक्शन है पब्लिकेशन। म्यूजियम पब्लिशेस मैनी पॉपुलर लिटरेचर्स फॉर विजिटर्स लाइक फोल्डर, पोस्टर्स, गाइड बुक्स एक्सेट्रास। कैटलॉग्स ऑन स्पेसिफिक म्यूजियम कलेक्शंस, जर्नल्स, आर्ट एल्बम, monographs, etc. are published by museum which are useful for scholars. Museum also publishes bulletins, news, letters, annual reports, etc. that highlights museum annual activities and administrative details about the museum. It is the important activity of all museums and help visitors, scholars and officials to know more about a museum. Museum की popularity उसके पब्लिकेशन पर डिपेंड करती है। यह भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय के द्वारा प्रकाशित किया गया ब्रोशर है जिसमें पुराने स्टूडियोज के बारे में बताया गया है। यह दूसरा ब्रोशर नेशनल म्यूजियम दिल्ली ने पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने अपने कई न्यू कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया है। 10th फंक्शन है पब्लिक सर्विसेज और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़। म्यूजियम अ पार्ट ऑफ एग्जीबिशंस also organizes various activities for the service of society, targeting specific group of visitors as its calendar event. Science centers and museums run daily shows on relevant subjects that add knowledge to visitors on the various areas of science and technologies, in addition to the static exhibitions. This kind of show attracts lot of visitors into museum और centers for enjoyment and entertainment too, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल साइंस सिटी एंड बिरला इंडस्ट्रियल है और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम इन कोलकाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइंस सेंटर्स एंड म्यूजियम्स, म्यूजियम्स ऑन आर्ट एंड हिस्ट्री आर नाउ ऑल्सो शोइंग वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट्रीज
in its audio-visual rooms, like Kolkata Police Museum shows a documentary on the history of Kolkata Police. 11th function है outreach activities और community service. Museums are more concerned about serving its community through its outreach initiatives in many innovative ways and taking it as one of its priority of work. In these purposes, museums send their museobus to remote locations to show mobile exhibitions on a particular theme to aware people either on a relevant subject or on the natural and cultural heritage of the locality or country. In this era of modern technologies, museum also promote folk art and craft making. म्यूजियम कई रूरल एरियाज में भी जाते हैं जहां वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लोग काम कर रहे होते हैं या तो फोक डांस में या फोक सॉन्ग्स में, या वो किसी तरीके से फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर म्यूजियम फोक कल्चर को प्रिजर्वेट करते हैं बिकॉज दे आर इंटेंजिबल हेरिटेज, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भरत लोक कला मंडल उदयपुर है और गुरुजदेव म्यूजियम कोलकाता है. These two museums are work on preserving rural folk culture. 12th function है lecture, seminar, workshops. Museums also organizes lectures, seminar and workshops where they invite experts to share his her opinion on the field of heritage and culture or on a specific subject area concerned with the museum. These are the scholarly activities of a museum that helps museum professionals to enhance their work potential and the research and development of the museum. It is also the initiative of museum where the expert and researchers share their findings to each other and foster the gross knowledge base within the research community. लेक्चर, सेमिनार और वर्कशॉप्स स्पेशली उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है जो लोग म्यूजियम के या हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसमें सभी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जिसका पर्पस होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज. तो ये थे फंक्शंस ऑफ म्यूजियम. वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर भारतीय सेना थैंक्स फॉर वॉचिंग एक नौकरी का जरिया नहीं है. अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है. आपका हौसला बुलंद होना चाहिए. आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए. जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए.